प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। एक मनुष्य के जीवन में समर्पण का क्या महत्व है और समर्पण हमें किसे और कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो समर्पण के महत्व की बात करें। आपने पूछा है समर्पण का महत्व क्या है, तो मैं इतना ही बता दूं, नदी जब सागर में समर्पित होती है तो नदी का क्या रोल हो जाता है, रूप क्या बनता है? जो क्षुद्र को विराट बना दे उसका नाम समर्पण है। क्या कहा? एक लाइन में, जो क्षुद्र को विराट बना दे वो समर्पण है। समर्पण वो शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना दे, पत्थर को भगवान बना दे, कंकर को शंकर बना दे, पामर को परमेश्वर बना दे, मिट्टी को मंगल कलश का रूप प्रदान कर दे, वो समर्पण है। तो समर्पण के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। हमें समर्पण किसे करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं समझता हूं समर्पण की महिमा तो हर कोई जानते हैं, लेकिन किसके प्रति समर्पण हो, ये दो तरह का समर्पण है। एक व्यवहारिक समर्पण और एक आध्यात्मिक समर्पण। व्यवहारिक समर्पण एक दूसरे के प्रति, जिसके प्रति प्रेम, आत्मीयता हो और अपने रिश्ते हों, उनके मध्य अपनी मर्यादाओं की सुरक्षा के मध्य समर्पण होना चाहिए। आप किसी के प्रति प्रेम है, किसी के प्रति आत्मीयता है, कोई आपका शुभचिंतक है जिसके निमित्त से आप आगे बढ़ सकते हैं और जो आपको बढ़ा रहा है, उसके प्रति समर्पण हो जाए, समर्पण कर दें। और समर्पण के नाम पर अगर हम अपनी मर्यादाओं का हनन करें तो समर्पण नहीं, पथभ्रष्टता है। वैसा समर्पण नहीं होना चाहिए। मर्यादाओं के मध्य रहते हुए लोक जीवन में आपको समर्पण करना चाहिए। समर्पण का तात्पर्य वहां अपने अहंकार को एक तरफ कर दें, उस रिश्ते में ईगो की दीवार को ढा दें, समर्पण हो गया, काम चले। पर पारमार्थिक क्षेत्र में समर्पण किसे कहें, किसे करें? समर्पण उसी के चरणों में करें जो हमारा आध्यात्मिक उत्थान कर सके, जो हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास कर सके। और कौन कर सकेगा? जिसके जीवन में खुद में अध्यात्म है। जो खुद अंधेरे में हो, दूसरों को उजाला कैसे बांटेगा? और हमारे यहां अध्यात्म के क्षेत्र में समर्पण करने के लिए एक ऐसे तत्व को चुना गया है, वो है गुरु। गुरु के प्रति समर्पण हो। गुरु के प्रति समर्पण होगा तभी तुम अपने जीवन के गौरव को प्राप्त कर सकोगे। गुरु वह तत्व है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं, जो हमें साधारण से असाधारण बनाते हैं, जो हमें पतित से पावन बनाते हैं, जो हमारे दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों को दूर करके दुख से सुख की ओर पहुंचाते हैं, वो गुरु है। उन गुरु के प्रति समर्पण। तो समर्पण का मतलब क्या? चरण दबाओ, जय जयकार करो, खूब सेवा शुश्रूषा करो, ये समर्पण का उथला रूप है। समर्पण करो तो क्या करो? कुछ शक्तियों को अर्पित करो। नंबर 1, अपनी निर्णय शक्ति को अर्पित कर दो। मेरा निर्णय कोई निर्णय नहीं, आपका निर्णय ही मेरा निर्णय। आपने जो निर्णय कर दिया वो फाइनल। नहीं महाराज बदल दो, ऐसा नहीं, कैसे नहीं, आपका निर्णय पर्याप्त। अगर मेरा समर्पण है तो फिर निर्णय के उलट फेर में हम गुरु को बाध्य नहीं कर सकते। कई प्रसंग हम लोगों के जीवन में आते हैं। सन 1991 की बात है, हम लोग गोटे गांव में थे, मध्य प्रदेश में। गुरुदेव मुक्तागिरी में थे। हम लोगों ने चातुर्मास के लिए निवेदन किया कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा तुम लोग समझदार हो,
मैं 500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, अपनी अनुकूलता और उपयोगिता के हिसाब से जो स्थान चुनना है चुन लो। हम लोगों ने, इनकी ससुराल है छपारा, वहाँ चातुर्मास करने का मन बनाया। बहुत सालों से लगे थे। हम लोगों ने कहा चलो अगर इस बीच गुरुदेव रामटेक आ गए तो दर्शन का सौभाग्य भी मिल जाएगा, पर ये बात कम्युनिकेट नहीं कर पाए। छपारा के लोग बड़े उत्साहित होकर हम लोगों का बिहार करा रहे थे, और वहाँ से 27 किलोमीटर पहले लखनादौन आ गए। लखनादौन पहुँचे कि एक ब्रह्मचारिणी बहन आई, बोले महाराज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम लोग तो अभी छपारा के लिए जा रहे हैं। बोले महाराज छपारा के लिए तो आरिका पूर्णमती प्रशांतमती को आदेश है, वो जबलपुर में बैठी थी 110 किलोमीटर दूर। बोले उनको आदेश है? बोले है, ठीक है अब वही जाएगी, हम लोग नहीं जाएंगे, अब वही जाएंगे। हम बिल्कुल मुहाने पे आ गए, छपारा वाले को काटो तो खून नहीं, वो तो कुछ सोचे ही नहीं कि महाराज क्या हो गया। बोले देख भाई, गुरुदेव का जो डिसीजन है उसे हम नहीं बदल सकते, उन्होंने अब उनके लिए आदेश निर्गत कर दिया है, तो अब छपारा चातुर्मास होगा तो उन्हीं का होगा। हम लोगों ने शाम को कटनी के लोग आए हम लोगों से निवेदन करने के लिए, उनकी गाड़ी में अपने ब्रह्मचारी को भेज दिया। गुरुदेव ने कहा ठीक है तुम लोग ऐसा करो, कटनी या सतना चले जाओ। गाड़ी रिवर्स 300 किलोमीटर, गर्मी प्रचंड। ये है निर्णय शक्ति का समर्पण। ऐसा भी किया जा सकता है, महाराज जी अब हम यहाँ तक आ गए हैं, इन लोगों को हिंट सा दे दिए हैं, संकेत सा कर दिए हैं, इनको बड़ा दुख होगा, कष्ट होगा, तुम श्रावकों के लिए हम गुरु का निर्णय बदलें? ये कतई संभव नहीं है। जो गुरु ने बोल दिया वही होगा। और आज तक छपारा चतुर्मास नहीं हो पाया, उसके बाद गया जरूर हो थोड़े थोड़े समय के लिए। योग है इच्छा शक्ति का अर्पण। मेरी इच्छा अब कुछ नहीं, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, ये समर्पण है। अपनी इच्छा को अर्पित कर दो गुरु के आगे, उनकी जो इच्छा है वो मेरी इच्छा है, ये भावना अंदर होनी चाहिए। समझ शक्ति को अर्पित कर दो, यानी अपनी बुद्धि, अपनी समझदारी। दुनिया में जब मैं रहता हूं तो आप लोग मुझे कुछ भी समझो, शंका समाधान करता, प्रखर प्रवचनकार, न जाने क्या क्या बोलते हो आप लोग, पर जब मैं गुरु के चरणों में जाता हूं ना तो एकदम बुद्धिहीन अपने आप को महसूस करता हूं, जैसे कुछ आता ही नहीं है, जो है वही, क्यों उन्हीं के कारण तो जो हूं सो हूं। गुरुवर नमोस्तु। यूएसए में पाठशाला का संचार हो रहा है और वहाँ एक जैन मंदिर निर्माण की सभी की भावना है, तो इस कार्य के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अमेरिका में रह करके पाठशाला और पाठशाला के साथ साथ मंदिर निर्माण का जो प्रशस्त कार्य कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य है और करना चाहिए। आपका मनोभाव पूर्ण हो और इसके लिए अगर हमारी वीडियो लाभदायी हो तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों में जागरूकता हो। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ जब तक होगा जो आएगा केवल पुण्य उपार्जन करेगा, बाकी अन्य निर्माण कार्यों में कदाचित पाप भी हो सकता है। तो जो भाव तक पुण्य का आयतन बने, ऐसे कार्यों में आगे बढ़ना, अपना योगदान देना निश्चयतः प्रशंसनीय है। और जो लोग भी इस तरह के कार्य में आगे आ रहे हैं, मेरा आशीर्वाद। गुरुवर नमोस्तु। परिवार में छोटे अपने बड़ों का अनादर एवं अवहेलना करें तो क्या ये दुष्कर्मों से ज्यादा दुखदायी नहीं है? कल के प्रवचन में मैंने एक बात कही थी कि किसी का अपमान मत करो, 2 दिन पहले प्रवचन में कहा था। और कोई तुम्हारा अपमान करे तो अपने आप को अपमानित महसूस न करो। किसी की बुराई नहीं करना, और किसी की तरह अवहेलना, तिरस्कार या अवज्ञा हो तो उससे अपने आप को यथासंभव अप्रभावित रखने की कला विकसित करनी चाहिए। यदि आप उससे प्रभावित होकर उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर लेंगे तो आप में और उनमें अंतर क्या होगा? ये तो घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप की प्रवृत्ति बनी रहेगी, जो अंततः सबके लिए दुखदायी है। इसलिए जब ऐसे ही लोग हमारे बीच हों तो हम उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें, उनके प्रति तटस्थ रहें, भीतर से भी अप्रभावित रहें, और सामने वाला हमारा कुछ बिगाड़ न सके ऐसी सावधानी रखें।
लेकिन उसके प्रति कोई दुर्भावना अपने हृदय में न पनपने दें। गुरुवर नमोस्तु। नए मकान के मुहूर्त में तिथि या दिन का क्या कोई महत्व होता है और मिथ्या दृष्टि के दोष से हम कैसे बचें? देखिए, मुहूर्त देखने का मतलब मिथ्या दृष्टि होना नहीं। मुहूर्त का विधान है, देखिए, पर लकीर के फकीर मत बनिए। मैं मुहूर्त के विषय में कई बार बोल चुका। जिनका मनोबल कमजोर है उन्हें मुहूर्त देखकर काम करना चाहिए, और जिनका मनोबल मजबूत है उन्हें मुहूर्त की प्रतीक्षा में नहीं बैठना चाहिए। बस इस बात को सार के रूप में स्वीकार कर ले, सारी बातें स्वतः समाहित हो गई। गुरुवर नमोस्तु। धर्म और समाज के क्षेत्र में ऐसा क्या करें जिससे हम धैर्य के धनी होते हुए सद्गुणों की वृद्धि कर सकें? और धीरज धरने की बात मैंने आप लोगों से कई बार कही, शंकर समाधान में भी कही है और प्रवचन में भी कहा है। धैर्य की बात करना आप लोग बड़े धैर्यपूर्वक सुन भी लेते हैं, लेकिन धैर्य को धारण करना बड़ा कठिन होता है। मैंने पिछले दिनों 4 बातें आप सबसे कही थी। मन के धैर्य को टिकाए रखने के लिए यदि आप इन 4 बातों का अनुपालन करेंगे तो आपका मन कभी अधीर नहीं होगा। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास के धनी बने। जिसका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है वो कभी अधीर नहीं होते। दूसरी बात, सकारात्मक सोचे, नकारात्मकता से बचे। तीसरी बात, आशावादी सोच रखे, मन में हताशा को हावी न होने दें। और चौथी बात, ये सोचें कि जो कुछ भी है थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आखिरी अंत में जो कुछ भी है सब कुछ ठीक होगा, थोड़ी देर की बात है। ये बातें अगर मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाए तो मन कभी भी अधीर नहीं होगा। गुरुवर नमोस्तु। अभाव वालों का पुण्य और प्रभाव वालों का पाप कमजोर होने पर भी दोनों पर पाप पुण्य का असर पूरी तरह से क्यों नहीं होता है? देखिए, अभाव होने पर भी प्रसन्न रहना और प्रभाव में रहने पर भी दुखी होना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। वस्तुतः हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि हमारी प्रसन्नता और खिन्नता का आधार अभाव और प्रभाव नहीं है, ये हमारे भीतर का मनोभाव है। यदि कोई व्यक्ति अपने अभाव से प्रभावित हो तो उसके मन में हमेशा दुख होगा। कोई व्यक्ति अपने प्रभाव से प्रभावित हो, उसके मन में अहंकार होगा। हम अपने मन में संभाव बना के रखें तो न तो हमें अभाव अखरेगा, न हमें प्रभाव उछालेगा। दोनों चीज़ों में स्थिरता बनी रहेगी। निश्चयतः जिसके जीवन में अभाव है उसके जीवन में पुण्य की अल्पता है, जिसका प्रभाव है उसके जीवन में पाप की अल्पता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अल्प पुण्य वाला या पाप की उदय में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी हो। यदि जीवन और जीवन की व्यवस्था को हमने ठीक तरीके से जाने लिया है तो हमारे मन में कभी किसी प्रकार की विचलन की स्थिति नहीं बनेगी। और जो लोग इन सब चीज़ों को नहीं जानते वे सदैव दुखी रहते हैं। तो अभाव हो या प्रभाव, दोनों को कर्म के उदय का परिणाम माने। अभाव में आकुलित न हो और प्रभाव में ज़्यादा मदहोश न बने, इसे अपने जीवन का मंत्र बनाए और दोनों में स्थिर भाव बनाकर रहने की प्रवृत्ति अपनाएं तो जीवन में ऐसी दुविधाएं कभी भी प्रकट नहीं होगी। गुरुवर नमोस्तु। आगमानुसार क्षुल्लक और गृहस्थ त्यागी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन मुनि आरिका क्या अभिषेक कर सकते हैं? यदि आगमानुसार निषेध है तो उन्हें कौन सी गति होगी? आगम क्या है सबको पता है। ये गृहस्थों की क्रिया है, मुनियों की क्रिया नहीं, आरिकाओं की क्रिया नहीं। और ऐसे भी मुनि आरिका स्नान नहीं करते तो उनके लिए अभिषेक आदि की क्रिया तो करना ही नहीं चाहिए। आपने कहा श्रवण बेलगोला में कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनसे पूछो। मैं क्या बोलूं, मुझसे पूछते हो, वहाँ बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, उनके सामने ये सवाल रखो कि आपकी उपस्थिति में भी मुनिगण ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं। आखिर ये कौन सा राग? अगर अभिषेक ही करना था तो साधु काहे को बने। साधु जीवन की अपनी मर्यादा है और गृहस्थ जीवन की अपनी भूमिका है। गृहस्थों को गृहस्थों जैसा कार्य करना चाहिए और मुनियों को मुनियों जैसा कार्य करना चाहिए।
हमारे आचार्यों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि दानम पूया मुखम सावय धम्मे न साविया होंति तेन बिना झानत झैनम मुख्य मुखम जय धम्मे तेन बिना तहा सोबी। श्रावक के धर्म में दान और पूजा की प्रमुखता है और मुनि के जीवन में ज्ञान और ध्यान की प्रमुखता है। दान और पूजा से शून्य श्रावक श्रावक नहीं है और ज्ञान और ध्यान से रहित साधु साधु नहीं है। अब श्रावक साधु के कार्य करने लगे और साधु श्रावक के कार्य करने लगे तो फिर तो हम कलयुग की बलिहारी ही कहेंगे। जो भी जिस भी रागवश ऐसा करते हैं वे उनके जीवन के लिए तो दोषप्रद है ही। मुनि व्रत को अंगीकार करने के बाद मुनि जीवन की चर्या के विरुद्ध आचरण करने वाले दुर्गति के पात्र होते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब उन्हें कौन सा कर्म बंधेगा, कौन सी गति में जाएंगे ये जाने, पर ये सवाल मुझसे न करे, वही करे। आपने अगर देखा तो उन्हीं से क्यों नहीं पूछा? वहाँ पर जो आचार्य महोदय थे, आचार्य भगवंत थे, उनसे बात क्यों नहीं की? बोलते महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ, हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ये अटपटा काम क्यों हो रहा है। और महाराज आपके रहते ऐसा काम क्यों हो रहा है? आप उनको रोकिए ना, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी भटकने से बचे। गुरुवर नमोस्तु। संकट के समय ये कहा जाता है कि अपने से नीचे को देखो। हमसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं, तो क्या हमसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति जब तक नहीं मिलेगा तब तक समाधान नहीं मिलेगा? ये ऐसा नहीं है कि तुम नीचे वाले को देखते रहो, यानी तुम हमेशा ऐसी भावना रहो कि मेरे से नीचे वाले हो। ये तो उस समय कहा गया है जब तुम्हारा मन अधीर होने लगे, तुम अपने आप से हारने लगो, तुम्हें तुम्हारा दुख, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी पीड़ा असह्य लगने लगे, तो उन्हें देखो कि जो तुमसे भी ज़्यादा पीड़ा में जी रहे हैं, तुमसे भी ज़्यादा कष्ट में जी रहे हैं, तुमसे भी ज़्यादा दुख में जी रहे हैं, और वो कैसे जी रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकता। ये प्रेरणा लेने के लिए कहा गया है। इसे थोड़ा सकारात्मक रूप से देखिए, नकारात्मक रूप से नहीं। मन में तो ये भाव रखो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे। गुरुवर नमोस्तु। सोने से पहले आंखें बंद करके पूरे दिन जो भी हुआ उसका चिंतन करना चाहिए। तो क्या हमें चिंतन के लिए डायरी लिखना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, डायरी लिखिए, लेकिन इसमें कभी कभी दुविधाएं भी आ जाती हैं। डायरी में आपने निजी बातें लिखी, आपने अपने आप को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया, और कभी वो डायरी किसी के हाथ लग गई तो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आपके सामने खड़ी होगी, और हो सकता है उस भय से आप डायरी लिखते समय अपने मन को खोल नहीं पाएंगे। आपके मन में भय, संकोच रहेगा कि कहीं ये बात किसी के साथ आ गई, क्योंकि हमारी जो भावदशा है बहुत गंदी है, और उस गंदी भावदशा को ठीक तरीके से अगर आपने कागज में निबद्ध कर दिया और वो किसी के हाथ लग गया तो मामला बिगड़ जाएगा। यदि आपके अंदर इतना साहस हो और आप अपने प्रति इतने ईमानदार हो तो आप लिख सकते हैं। इसलिए लिखने की अपेक्षा चिंतन में लाना ज़्यादा उचित होगा। प्रामाणिक समाधान।